जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अतिशीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियों तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी। लेकिन आप जैसे गीत गाते हो, ना बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एकमत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलेंगे कि अब देखे यह संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकर्स ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उसमें पास होंगे। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा। वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग न होने का दान देना है। दूसरा, अवगुण न देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दे जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है। सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते।
वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी, लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा।